स्वागत है आपका अपग्रेड पेरेंटिंग के यूट्यूब चैनल में। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में गुस्से और इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत सारे पेरेंट्स के लिए एक बड़ी चिंता हो सकती है। अगर आपके बच्चे को ADHD है तो आप जानते हैं कि कभी कभी छोटी छोटी बातें भी उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब या इरिटेट कर सकती हैं। ऐसे में गुस्सा आना या इमोशनल आउटबर्स्ट होना आम बात है, लेकिन सही अप्रोच और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग से आप अपने बच्चे को गुस्से और इमोशंस को बेटर तरीके से मैनेज करना सिखा सकते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ADHD वाले बच्चों की ब्रेन केमिस्ट्री थोड़ी अलग होती है। उनकी इम्पल्सिविटी यानी बिना सोचे समझे रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। इसलिए जब भी कुछ उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होता या कोई फ्रस्ट्रेशन आती है तो वो जल्दी गुस्से में आ सकते हैं या रो सकते हैं। इसे समझना पेरेंट्स के लिए सबसे पहली स्टेप है। अब बात करते हैं कि आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं। सबसे पहले काम एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा गुस्से में हो या अपसेट हो तो उससे लड़ने या डांटने की बजाय खुद को काम रखें। आपका काम रहना बच्चे के बिहेवियर को मिरर करेगा। धीरे धीरे वो भी सीखेगा कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में रिएक्ट कैसे करना है। दूसरी बात, बच्चे को इमोशंस के बारे में ओपनली बात करने दें। बहुत बार बच्चे खुद समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या फील हो रहा है। ऐसे में आप उनसे सॉफ्टली पूछ सकते हैं, क्या हुआ? तुम अपसेट क्यों हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो? इससे बच्चा एक्सप्रेस करना सीखेगा और उसे समझ में आएगा कि उसका गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन नॉर्मल है, लेकिन उसे सही तरीके से बाहर निकालना ज़रूरी है। तीसरी टेक्निक है डीप ब्रीथिंग और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। बच्चों को सिखाइए कि जब भी गुस्सा आए तो कुछ सेकंड्स के लिए पॉज करें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। ये टेक्निक बहुत इफ़ेक्टिव है इम्पल्सिव रिएक्शंस को रोकने के लिए। आप इसे फन बना सकते हैं, जैसे चलो एक ड्रैगन की तरह लंबी सांस लेते हैं और फिर धीरे धीरे फूंक मारते हैं। चौथी बात, रूटीन मेंटेन करना। ADHD वाले बच्चों को प्रिडिक्टेबिलिटी और रूटीन में कंफर्ट मिलता है। अगर उनकी डेली लाइफ ऑर्गेनाइज्ड रहेगी, जैसे कब होमवर्क करना है, कब खेलना है, कब खाना है, तो वो ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे और इमोशनल आउटबर्स्ट कम होंगे। पांचवी स्ट्रैटेजी है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी अच्छे बिहेवियर पर अप्रिसिएशन देना। जब भी बच्चा अपने गुस्से या इमोशंस को कंट्रोल करता है, उसकी तारीफ करें। जैसे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज तुमने गुस्से में भी कामली बात की। इससे बच्चे को इनकरेजमेंट मिलेगा और वो बार बार पॉजिटिव बिहेवियर रिपीट करेगा। छठी बात, ट्रिगर्स पहचानना। ऑब्जर्व कीजिए कि किन सिचुएशंस में बच्चा ज़्यादा गुस्सा करता है या अपसेट होता है। क्या वो किसी सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहा है? क्या उसे किसी दोस्त से प्रॉब्लम है? जब आप ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उन सिचुएशंस को अवॉइड या मैनेज करना आसान हो जाएगा। सातवीं और बहुत ज़रूरी चीज़, खुद को ब्लेम न करें। ADHD में इमोशनल मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें समय लगता है। हर बच्चा अलग होता है और इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होती है। अगर कभी बच्चा गुस्से में कुछ गलत बोल दे या रिएक्ट कर दे तो उसे टाइम दें और बाद में कामली एक्सप्लेन करें कि क्या सही था और क्या गलत। अगर कभी आपको लगे कि बच्चे का गुस्सा या इमोशनल आउटबर्स्ट्स बहुत ज़्यादा सिवियर हैं या बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हेजिटेशन न करें। किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से कंसल्ट करें। प्रोफेशनल हेल्प से आपको और आपके बच्चे दोनों को कोपिंग स्ट्रैटेजीज सीखने में मदद मिलेगी। आखिर में पेशेंस और अनकंडीशनल लव सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं। अपने बच्चे को ये फील करवाइए कि चाहे वो जितना भी गुस्सा या अपसेट हो जाए, आप हमेशा उसके साथ हैं। धीरे धीरे ये ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बच्चे को अपने इमोशंस मैनेज करने में बहुत स्ट्रांग बना देगी। याद रखिए, ADHD के साथ इमोशनल मैनेजमेंट पॉसिबल है। बस ज़रूरत है सही अप्रोच, पेशेंस और थोड़े से इनोवेशन की। आप अपने बच्चे के सबसे बड़े सपोर्टर हैं और आपकी गाइडेंस से वो अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करना ज़रूर सीख सकता है।